देखो, ये तो हम सबको पता है कि भगवान राम को वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ और फिर एक लंबे समय तक राम जी और सीता जी को एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम जी और सीता जी के जीवन में इतना वियोग क्यों आया? क्या ये सिर्फ परिस्थितियां थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह छुपी थी? कहते हैं इस वियोग के पीछे एक श्राप था। एक ऐसी स्त्री का श्राप जिसकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने भगवान विष्णु को भी पत्थर बनने पे मजबूर कर दिया था। उस स्त्री का नाम था वृंदा। यह कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं थी, बल्कि प्रेम, विश्वास और टूटे हुए दिल की कहानी है। जो तुलसी मैया है वो पूर्व जन्म में एक लड़की थी, उनका नाम वृंदा था। तो वो बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के राजा जलंधर से कर दिया। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और हमेशा अपने पति की सेवा करते रहती थी। तो एक टाइम आया जब देवताओं और दानवों के बीच बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। अब जलंधर को हराना बहुत मुश्किल था। तो जब जलंधर युद्ध में गया तो वृंदा ने संकल्प लिया कि जब तक उसका पति लौट कर नहीं आएगा वह पूजा और व्रत करते रहेगी। अब वृंदा की भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। तो जब देवता हारने लगे वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने मदद मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा उनकी परम भक्त है, इसलिए वो सीधा उससे छल नहीं कर सकते। लेकिन देवताओं ने बहुत आग्रह किया तो विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। तो वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। तो उसी क्षण उसका व्रत टूट गया। तो जैसे ही उसका व्रत टूटा वहाँ युद्ध में जलंधर कमज़ोर पड़ गया और देवताओं ने उसका वध कर दिया। तो जब जलंधर का कटा हुआ सर महल में आया तब वृंदा को सच्चाई का पता चला। तो इस पर वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और उसने सीधा भगवान विष्णु को श्राप ही दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि भगवान विष्णु पत्थर बन जाए, इसलिए भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह आपने मुझे मेरे पति से अलग किया है वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। और शायद इसी श्राप का असर था कि जब भगवान विष्णु राम के रूप में आए तो उन्हें सीता से लंबा वियोग सहना पड़ा। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी राख से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। इसलिए आज भी भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में अपार शक्ति होती है, लेकिन धर्म के रास्ते पर कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो सही होते हुए भी दिल को तोड़ देते हैं। और शायद यही जीवन की सच्चाई है। धन्यवाद।